Hello and welcome dear students to my channel. So I am Kritin Jaswal, your mathematics mentor. So good evening to all of you. तो यार आज हम लोग का जो नया चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ है जितना इस क्लास में पढ़ोगे। इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज आपको देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें जो आपको और ज़्यादा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। जब आपको अगर आपको लगता था कि क्लास 10th का इतना ज़्यादा टफ होता था, तो ये सोच लो क्लास 11th का इजी तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टफ इसमें भी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इधर उधर करके बना लोगे, लेकिन अगर आपको फॉर्मूले में प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो आज का जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड ये लेक्चर ये लेक्चर कह रहा हूँ, ये चैप्टर उसमें कम से कम 10 लेक्चर तो आई होप तो लग ही जाएगा। ओके, या फिर उससे कम भी लग सकता है, वो तो जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप आपको पता चल जाएगा कितना लेक्चर में हुआ। ऑलराइट, तो पहले हम लोग कुछ सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो कि आपने क्लास 10th में बिल्कुल नहीं देखा। डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, मेरे साथ साथ आप लिखते चलो, डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, डिग्री मेजरमेंट सिस्टम। अब आपको सर ये क्या बता रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्री से इसका क्या रिलेशन है कि आप मुझे ये बात बता रहे हो? तो ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा रिलेशन है। रिलेशन कुछ ऐसा है, डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, जैसे कि आप बोलते हो ना कि हाँ यार, जैसे कि आप क्या कहते हो, किसी चीज को आप डिग्री में जब मेजर करते हो, जैसे कि आप जानते हो अगर दो लाइन से आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों कहते हो? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। यही तो, इसीलिए तो आप कहते हो ना कि हाँ यार चलो ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। क्यों परपेंडिकुलर कहते हो? क्योंकि इन दोनों का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, केवल आपने 90 नहीं बोला, आपने डिग्री बोला, डिग्री। तो ये जो डिग्री वर्ड है ना, कुछ उसी तरीके का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि यार ये आया कहाँ से, रियलिटी में ये आया कहाँ से। तो ध्यान से सुनो, अगर आप किसी राइट एंगल को ये जैसे आपके सामने जो राइट एंगल दिख रहा है, यहाँ पे मैं बड़ा सा बना देता हूँ, ये जो आपके सामने राइट एंगल जो दिख रहा है ना, अगर आपने इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब 90, अगर आपने इस परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री को अगर आपने 90 पार्ट्स में डिवाइड किया, 90 पार्ट्स में अगर आपने इसको डिवाइड किया, और जैसे कि मैं आपको कहूँ इस तरीके कुछ 1 2 3, तो ऐसे आप 90 बार किए, तो उसमें का अगर मान लो आपने एक एंगल जो ले लिया, आपने जो एक एंगल ले लिया, या ये ले लो या ये ले लो, एक ही लो, तो ये जो एंगल आएगा ना, इसी को आप बोलते हो 1 डिग्री। क्लियर है? 1 डिग्री कहां से आया? जब आप 90 डिग्री को 90 पार्ट्स में, जब आप किसी 90 डिग्री को 90 पार्ट्स में क्या करो, ब्रेक करो, तो उसमें का अगर एक पार्ट लोगे ना, तो क्या कहलाएगा? वो 1 डिग्री कहलाएगा। क्लियर है क्या? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूं, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और मिनट का साइन कुछ इस तरीके का है, इसी तरीके से बोलते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट है, और जैसा कि आप जानते हो 1 मिनट में 60 सेकंड है। क्लियर है क्या? तो चलो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। हाँ, 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया आपका डिग्री मेजरमेंट सिस्टम। डिग्री मेजरमेंट सिस्टम 1 डिग्री कब आया? जब 90 एंगल को, मतलब आपने क्या किया, राइट एंगल को 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसमें का अगर एक पार्ट आपने ले लिया, तो वो जो पार्ट होगा ना, वही क्या है? डिग्री है, 1 डिग्री। और वो किसके बराबर है? 60 मिनट के बराबर है। और 1 मिनट किसके बराबर है? 60 सेकंड के बराबर है। तो एक काम करो, इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो। नोट हो गया क्या? तो एक काम करता हूं, मैं अब आपको बताता हूं थोड़ा ग्रेड सिस्टम। 3 तरह के सिस्टम मैं आपको बताऊंगा, एक तो ये हो गया, और एक और मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि ग्रेड सिस्टम है। उसके बाद हम बात करेंगे रेडियन, और मेनली इस चैप्टर में जो यूज होगा ना वो रेडियन होगा, तो ध्यान देना अच्छे से रेडियन पे। ये आप याद रखो फिर भी एज अ बेसिक नॉलेज कि कहां से डिग्री आया। अब बात करते हैं ग्रेड सिस्टम। ये क्या है ग्रेड सिस्टम? अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये यार ग्रेड सिस्टम कहना क्या चाहता है, वो भी कुछ डिग्री की तरह ही होता है, बट ये ग्रेड में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो साइन होता है ना, इसका जो साइन होता है
वो कुछ इस तरीके का होता है। मैं कैसे बताऊं आपको, आप समझ सकते हो यार, मैं कैसे बताऊं। जैसे कि हाँ, यहाँ पे आप ग्रेड लगा दो, 1 ग्रेड, 1 ग्रेड में 100 मिनट होता है और 1 मिनट में 100 सेकंड होता है, 100 सेकंड। ऑलराइट, तो ये देखो, ये अकॉर्डिंग टू ग्रेड सिस्टम है। ग्रेड सिस्टम को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये ग्रेड सिस्टम कैसे है, तो ग्रेड सिस्टम कुछ ऐसे आया जब आपने 90 एंगल को, यानी कि जो आपने, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, 90 डिग्री को अगर आपने 90 पार्ट में डिवाइड किया तो उसका अगर एक एंगल ले लो तो वो 1 डिग्री कहलाता है। लेकिन अगर आपने 90 डिग्री को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसका एक एंगल ले लिया ना, तो वो क्या कहलाएगा, 1 ग्रेड। 1 ग्रेड जो है वो 100 मिनट के बराबर होता है और 1 मिनट 100 सेकंड के बराबर होता है, बट किसके अकॉर्डिंग, ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं, ये अगर 90 डिग्री है, इसको आपको किस में डिवाइड करना है, डिवाइड इन 100 पार्ट्स। क्लियर है क्या? अगर इतनी बात क्लियर है तो एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो। फिर हम लोग बात करेंगे किस चीज की, फिर अब हम लोग बात करेंगे रेडियन सिस्टम की। तो एक काम करो, इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो। आई होप तो नोट हो गया, नोट हो गया क्या? फिर हम लोग अब बात करते हैं रेडियन सिस्टम की। सबको आप ऐसे ही नॉर्मली याद रख सकते हो, मैं इसको क्या लिखवाऊं। ऑलराइट, तो एक काम करता हूं, मैं इसे इरेज करता हूं। अब हम लोग बात करते हैं रेडियन सिस्टम की। रेडियन सिस्टम थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान दो। रेडियन सिस्टम है क्या, नोट करो, रेडियन सिस्टम। अब ये किस तरीके का सिस्टम है? रेडियन सिस्टम आपको मैं इस तरीके से बता सकता हूं, जैसे कि आप कई बार सुने होंगे कि जैसे लेट सपोज ये है, ऑलराइट, और यहाँ पे एक लाइन है, तो इतना एंगल तो आपको पता है 90 डिग्री है, और ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पूछूं कितना एंगल है, तो आप बोलोगे सर 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि 90 हमने प्लस कर दिया। बिल्कुल सही, वही करना ही था। तो चलो ठीक है, आपने 180 तो बता दिया, लेकिन क्या मैं इस 180 को और कुछ भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या लिखूंगा वो सुनो। आपने कई जगह देखा होगा पाई, पाई का मतलब समझते हो, 180 डिग्री, 180 डिग्री। ऑलराइट, आपने पाई की दो वैल्यूज पढ़े, 22/7 एंड 180 डिग्री। लेकिन जो 22/7 है ना, वो रेडियन में है, और रेडियन में नहीं। आप तो चलो ठीक, उसका बात अभी छोड़ो। ये जो पाई है ना, ये जो पाई, उसको आप क्या बोलते हो, 180 डिग्री बोलते हो। अगर जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है कई बार, हाँ, जैसे कि अगर आपके सामने लिखा हुआ ये π/2, इसका मतलब समझते हो, अगर आप इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो ये 90 डिग्री है। आपको पता है कि नहीं, ये 90 डिग्री होता है। आई होप आपने क्लास 10 में देखा होगा। ऑलराइट, तो पाई को हम लोग 180 बोलते हैं, और जब आप किसी भी चीज को पाई के टर्म्स में लिखते हो तो वही जो टर्म है ना, वो रेडियन कहलाता है, मतलब रेडियन के टर्म्स में। अब जैसे रेडियन में आपको कैसे बताऊं, हाँ, जैसे यहाँ सुनो, जैसे कि आप बोलते हो कि स्पीड, स्पीड का नाम सुने हो, स्पीड, जैसे कि कोई कार मोशन कर रहा है, स्पीड आप बोलते हो। ऑलराइट, लेकिन अगर कोई मान लो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उस केस में आप जनरली उसको स्पीड भी बोल सकते हो, लेकिन रेडियन के अकॉर्डिंग ओमेगा हम लोग बोलते हैं। ओमेगा इसमें चेंज होता है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे। बस अभी इतना ध्यान रखो, पाई क्या है, पाई रेडियन में है, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं, पाई रेडियन। पाई रेडियन में कितना एंगल होता है, पाई रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। इतनी बात याद रखो, 1 पाई में इतना एंगल। तो एक बात बताओ, तो 1 रेडियन में कितना एंगल होगा, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन में जो एंगल होगा ना, वो होगा क्या, 180/पाई। ऑलराइट, 180/पाई डिग्री। मैंने आपको बताया पाई रेडियन में जो 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन में कितना, 180/पाई डिग्री ही तो होगा। आपको ये इतना तो आपको कैलकुलेशन आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब देखो, अब तो ये बात हो गया कि 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 डिग्री में भी हम लोग लिख देंगे। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, π/180 होगा। इन दोनों को आप नोट कर लो, π/180, और रेडियन को आप पावर में c से भी डिनोट करते हो।
ऑलराइट, एक काम करो, इन दोनों को जल्दी से नोट करो। वैसे तो आपको सब नोट करना है, ऑलराइट, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पाई जो रेडियन है, जिसको आप पाई रेडियन बोलते हो फुल फॉर्म में, वो आप क्या कहोगे? पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं 1 रेडियन में बात करूं कितना डिग्री होगा, तो होगा 180 बाई पाई। और अगर मैं आपको बोलूं कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो आप बोलोगे पाई बाई 180। क्लियर है क्या? तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि अब आपको इतना समझ में आ गया है। तो अब हम लोग करेंगे कुछ इस पे बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक काम करो, इसे जल्दी थोड़ा नोट करो। आई होप तो आपने नोट कर लिया होगा, हो गया ना नोट? अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ी देर बात करेंगे, आप क्या भी करें, देखता हूं अगर कोई क्वेश्चन हो करा दूंगा, नहीं हो तो नहीं कराऊंगा। ऑलराइट, वैसे तो अभी कोई क्वेश्चन है नहीं, तो एक काम करो, अभी यहां से समझो। अभी क्या करेंगे हम लोग? अभी हम लोग करते कुछ इस तरीके का है, जैसे आप ध्यान से सुनो, इसे नोट करते चलना, इसे आप नोट करते चलना। अगर मैं आपको बोलूं एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 12 आवर्स। थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ के तो देखो, एक बार एक काम को इसे पढ़ो तो जरा, ये कह क्या रहा है? ये आपके सामने कह कुछ इस तरीके का रहा है कि एंगल ट्रेस कितना होता है 12 आवर में, कितना होता है? अगर आप दिमाग लगाओ, जैसे कि आपके घर में घड़ी होगी, आपके अगर घर में घड़ी है तो आप उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो तो जरा, कि अगर आप घड़ी में देखो तो 3 तरह की सुइयां हैं, 3 तरह के आपके पास वो निडल होंगे। तो एक ऐसा होता है जो सबसे छोटा होता है, और एक सबसे बड़ा होता है, और एक उससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो जो मिडल साइज का होता है ना, वो क्या होता है? वो मिनट हैंड होता है। जो सबसे छोटा होता है वो आवर हैंड होता है। तो ये आवर हैंड, अगर मैं आपको पूछूं कि 12 आवर में, मतलब 12 घंटे में, उसमें कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री बनाता है या नहीं बनाता है? बनाता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या मैं यहाँ पे 360 डिग्री लिख सकता हूं ना? ऑलराइट, और अगर मैं यही चीज आपको फिर बोलूं कि एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर, तब आप क्या बताओगे? 360 बाई 12, तो वो कितना हो जाएगा? 360 बाई 12 30 डिग्री होगा ना। तो यानी इतना पता चल गया, 1 घंटे में आवर हैंड कितना एंगल फॉर्म करता है? 30 डिग्री बनाता है। तो ठीक है, और एक बात बताओ, 1 घंटे में मिनट कितना होता है? 60 मिनट होता है ना। तो इस 1 घंटे को क्या मैं 60 मिनट नहीं लिख सकता? तो यहां पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, एंगल, एक काम करो यहां लिखो, एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड। एक काम करो, अभी मत यहाँ पे ये लगाओ, अभी यहाँ पे बस सिंपल इसी तरीके से देखो, एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 30 मिनट। इसको मैं यही लिख सकता हूँ ना यार, 30 मिनट। तो 30 मिनट में कितना एंगल बनाता है? यही तो बनाएगा, 30 डिग्री। ऑलराइट, अब यहाँ से एक और चीज डिफाइन हो सकता है। क्या डिफाइन हो सकता है? एक मिनट, 30 मिनट होगा कि 60 मिनट होगा? 60 मिनट होगा ना यार। 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 60 मिनट 30 डिग्री बनाता है। तो अगर मैं आपको पूछूं एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 1 मिनट, तब आप मुझे क्या बताओगे? तब आप मुझे बताओगे कि सर 60 को आप नीचे लेते जाओ, 60 की जो आप नीचे लेके जाओगे तो आएगा 1/2 डिग्री। नोट करते चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बाद में काम आएगा। ऑलराइट, तो हमने यहां से एक टर्म से कितने सारे टर्म्स हमने क्रिएट कर दिए, तो आपको मेनली काम ये वाले आएंगे। ऑलराइट, एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 1 आवर में कितना? 30 डिग्री, और 60 मिनट में 30 डिग्री होता है, तो 1 मिनट में हाफ डिग्री हो जाएगा। तो चलो ठीक है, इतनी बातें तो क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं मिनट हैंड की। अभी हमने जितनी भी बातें की वो सब आवर हैंड का था ना, अभी हम बात करते हैं मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड की जब आप बात करोगे तो क्या कहोगे आप? जब आप मिनट हैंड की बात करोगे तब आप कहोगे कि सर 60 मिनट में वो 360 डिग्री बनाता है एंगल, बोलते हो ना, 60 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। तो यहां पे अगर मैं लिखूं एंगल ट्रेस्ड बाय
मिनट हैंड बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट, तो कितना एंगल वो बनाता है? 360 डिग्री। और अगर मैं आपको पूछूं एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तब आप क्या आंसर दोगे? 60 को इसके नीचे लेते हो तो आएगा 6 डिग्री। तब आपको सर दो वैल्यूज आ रही हैं। आप पिछली बार बताए थे कि जो है 1 मिनट में जो है वो कितना था, 30 डिग्री था, अभी 60 डिग्री आ रहा है। तो यार डिफरेंस है ना, वो आवर हैंड के लिए आप कर रहे थे, ये आप मिनट हैंड के लिए कर रहे हो, तो डिफरेंस है, डिफरेंस को समझो, ठीक है। तो इतना चीजें अभी नोट करो, इतना चीज आपके काम का है, बाकी और कुछ बताना कुछ काम का भी है नहीं। तो एक काम करो, पहले इतनी बातें नोट करो, फिर उसके बाद हम देखेंगे और कुछ बताना है या फिर नहीं। आपको नोट हो गया क्या? फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, और वो क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करो ध्यान से करना और थोड़ा सा वीडियो को पॉज करने की कोशिश करना, एंड सॉल्व करने की कोशिश करना। सामने देखेंगे, जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपके सामने ये दिया हुआ है 1/4 रेडियन, और आपको बोल रहा है कि काम करो इसे आप डिग्री में चेंज करो, आप इसे डिग्री में चेंज करो, और जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा ना वही आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, आप करोगे कैसे इसे, आप इसे करोगे कैसे? क्या हम लोग डिग्री और रेडियन में कुछ रिलेशन जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हो आप रिलेशन? आप ये जानते हो कि पाई रेडियन में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री होता है। तो चलो ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। तो पाई रेडियन की बात है ना, पाई रेडियन में कितना होता है? 180 डिग्री। तो यार मैं अगर बात करूं तो 1 रेडियन में कितना होता है? 180 बाई पाई डिग्री। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है? 1/4 रेडियन में कितना डिग्री है? तो हमें 1 रेडियन में तो पता है, लेकिन 1/4 में तो नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको 1 रेडियन में पता है कि यार 180/पाई डिग्री होता है, तो क्या आप 1/4 रेडियन में नहीं फाइंड कर सकते क्या? तो 1/4 रेडियन में क्या होगा? 180/पाई इंटू 1/4, और ये क्या हो जाएगा? डिग्री में हो जाएगा क्या? तो चलो ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब एक काम करो, इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो तो जो पाई की वैल्यू आप पुट करोगे वो 22/7 पुट करोगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 से जब डिवाइड होगा तो आएगा कुछ 45 आएगा, आई होप सो। तो चलो ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। तो 45 अपॉन क्या हो जाएगा? 22 इंटू 7 हो जाएगा। अब इसको जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तब क्या आएगा? तो 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, 7 इंटू 4 कितना होता है? तो ये हो जाएगा 315/22। तो ये आपका कुछ इतना डिग्री आएगा। ऑलराइट, तो ये अभी लिखने में हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब जैसे कि कुछ पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। तो अजीब पन को गायब करने के लिए तो हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि यार 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो आप इसको मिनट सेकंड में चेंज करोगे। तो एक काम करो, इतना पहले नोट करो, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगेगा और आपको समझाने के लिए भी मुझे थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, 315/22, 315/22, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 315/22, 315/22 डिग्री। आप यार कैसे करोगे? ध्यान से सुनो। अगर आपको इसमें थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो सबसे पहला आपको काम करना होगा, इसको डिवाइड करो। तो डिवाइड कैसे करोगे? आप लिखोगे 315/22, जब डिवाइड करोगे तो कितनी टाइम में जाएगा? 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 22, और यहाँ से जब माइनस करोगे तो 9, और ये कैंसिल, यहाँ 5, तो 8 टाइम्स में नहीं 4 टाइम्स में जाएगा ना। तो 4 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 88/7, और यहाँ पे ये हो जाएगा कैंसिल। तो एक बात बताओ, क्या मैं इस चीज को इस तरीके से नहीं लिख सकता क्या? 14 होल 7/22। आप तो ये जानते हो ना, 14 होल 7/22, ये भी तो डिग्री में ही है, ये भी तो डिग्री में ही है। तो जब भी आपके सामने इस तरीके का है और आपको चेंज करना है उसको किसमें? मिनट में, फिर सेकंड में, तो इस तरीके का आपको कुछ करना पड़ेगा। जो होल से बाहर होगा ना, एक काम करना, उसको सबसे पहले इस बड़े वाले ब्रैकेट से बाहर निकालो। तो जब बाहर निकालोगे तो 14 डिग्री आएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/22, यहाँ पे भी तो डिग्री है। अब हमें पता चल गया, चलो ठीक है, डिग्री में तो आ गया।
अब मेन काम होगा कि इसको सेकंड में चेंज करो। तो हमें ये भी बात तो पता है, सॉरी अभी तो डिग्री में है, तो अब एक काम करो इसे अब मिनट में चेंज करो। तो मिनट में कैसे चेंज करोगे, तो हमें पता है 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो इतना डिग्री में कितना मिनट होगा, 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा क्या, 7/22 इंटू 60 डिग्री। और यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपके सामने 30 डिवाइड कर दो, क्या डिवाइड कर दो 30 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। तो जब आप इसको लिखोगे अच्छे से तो आप लिख सकते हो 14 डिग्री और 210 अपॉन व्हाट 11। ये अभी किस में आ गया है, ये अभी आपका आ गया है मिनट में। अब आप इसको इरेज कर सकते हो, ये अब किस में आ गया, मिनट में। तो फिर से कुछ इतना पोर्शन जो है वो इसी तरह दिख रहा है, तो फिर से इसको इसी तरीके से आप करो। 210 को जो है ना वो आप 11 से डिवाइड करो। तो जब आप 11 से डिवाइड करोगे तब क्या होगा, तो जब आप 11 से इसको डिवाइड करोगे ना तो आएगा कुछ इस तरीके का। जब आपने डिवाइड किया तो 1 टाइम में मान लो आपने डिवाइड किया, सॉरी हाँ 1 टाइम, तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ क्या हो जाएगा 100, तो 99 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे कि हमने जब 315 को 22 से जब हमने डिवाइड किया था तो यहाँ आया था 1 4, फिर लास्ट में कितना आया था 7। तो आपने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था 14 होल 22, सॉरी 7/22 लिख दिया था। तो इसको भी कुछ उसी तरीके का लिखने की कोशिश करो। तो कैसे करोगे, आप लिखोगे 19 होल 1/11, 19 होल 1/11। तो एक काम करो इसे लिखो तो जरा 40 डिग्री और इसको आप क्या लिख सकते हो 19 होल 1/11। और ये क्या है, मिनट में है। तो यहाँ पे अब जो होल में नहीं है ना उसको बाहर निकालो। तो जब आप बाहर निकालोगे तो आएगा 40 डिग्री, यहाँ पे लिखो 40 डिग्री और यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 मिनट। तो जब 19 मिनट आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1/11 मिनट। तो अब आपका काम ये है कि इसको आप क्या करो सेकंड में चेंज करो। तो सेकंड में कैसे चेंज करोगे, आपको इतनी बात तो पता है ना कि हाँ 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है ना कि नहीं होता है, होता है। ऑलराइट, तो अब आप कैसे करोगे, अब आप इसको अब आप करोगे आप कुछ इसको इस तरीके से कि इसमें जब आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो इतना मिनट में कितना, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड में चेंज हो जाएगा। 60 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में चेंज हो गया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 60/11, तो फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करके कुछ उस तरीके का आपको लिखना पड़ेगा। तो करो तो जरा 60 को 11 से डिवाइड, 60 को जब आप 11 से जब आप डिवाइड करोगे ना तो आएगा 11 5 जा 55/5। तो 5 होल 5/11, इसको क्या लिख सकते हो 5 होल 5/11। तो यहाँ आ रहा है 40 डिग्री 19 मिनट और यहाँ क्या आ जाएगा 5 होल 5/11। और जब आप इसको बाहर निकालोगे तो इस पे क्या आ जाएगा डबल। और इसकी मैं आपको बात बता दूं ये भी आएगा, लेकिन आप इसको हटा सकते हो और यहाँ पे उसके बाद आप लिख सकते हो, क्योंकि उसके बाद आप चेंज करना नहीं सीखे हो ना। तो उसके बाद आप लिख दोगे अप्रॉक्स, क्या लिखोगे अप्रॉक्स। क्लियर है क्या, तो एक काम करो इसे थोड़ा जल्दी से नोट करो, तो इसे आप थोड़ा सा जल्दी से नोट करो। ऑलराइट ओके, तो अभी काम करता हूं मैं इसे इरेज करता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई होप तो आपको समझ में जरूर आया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सब, आपको समझने की जरूरत भी है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तो हमने बात किया यार कि कैसे जब आपके सामने रेडियन में दिया रहेगा तो आप डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो अब बात आती है कि अगर आपके सामने डिग्री में या फिर मिनट में और सेकंड में दिया तब आप उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। उस पर एक और क्वेश्चन है मेरे पास, वो कुछ इस तरीके का दिखता है। जैसे कि मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बोलूं 5 डिग्री 37 मिनट और यहाँ पे 30 सेकंड। अब आप इसको कुछ इस तरीके का प्रोसीड करोगे, जैसे कि जब आपको रेडियन में करना था तो आप इस तरीके से लिखते थे, पहले ये लिखा फिर ये लिखता था फिर ये हम लोग लिखते थे। लेकिन अब हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, अब हमें क्या करना है डिग्री से रेडियन बदलना है। तो अब आप इधर से नहीं इधर से प्रोसीड करो। तो आप पहले ये सोचोगे कि यार 1 सेकंड में कितना मिनट होता है 1/60 मिनट होता है ना।
ऑलराइट, तो 30 सेकंड में कितना मिनट हो जाएगा? 30 सेकंड में, 30 सेकंड में जो मिनट होगा वो क्या होगा? 1/2 मिनट होगा। ऑलराइट, तो अभी तो मिनट में चेंज हुआ, ये भी मिनट में ही है। तो क्या ये जो मिनट है, अच्छा ये कैसे आया होगा? ये आया कैसे होगा? इसमें हमने कुछ इस तरीके का किया था, बाहर निकाल रहे थे तब आ रहा था ना आंसर। जैसे कि आपने पहले क्या किया, आपने जैसे आंसर आया था कितना आ रहा था, 19 आया था, 19 मिनट, तो आपने बाहर निकाला था ना, और फिर 19 होल में समथिंग था, तो आपने यहाँ पे मिनट में था तो आपने इसको बाहर निकाल लिया था। ऑलराइट, तो फिर यहाँ पे जो लिखा हुआ था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी तो अभी तो ये मिनट में ही था, तो जब ये इस तरीके से आ सकता है, यहाँ से यहाँ पहुंच सकता है, तो यहाँ से यहाँ भी पहुंच सकता है, तो वही कुछ होगा यहाँ पे भी। ये हाफ मिनट ये लिखा हुआ है, तो हाफ मिनट जो लिखा हुआ है उसको लिख दो इस तरीके से, और इसके पहले जो 37 मिनट लिखा है ना उसको भी लिख दो। तो ये कब आया होगा, ये कब आया होगा इससे? तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा? 37 होल 1/2, ये क्या है? मिनट है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, 37 इंटू 2 प्लस 1, 7 2 जा 14, 14 को 4, ऑलराइट, 14 को 4, 1 कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे 3 2 जा 6, तो आप डायरेक्टली लिख दो 7 और प्लस 1 भी है तो 75 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, वैसे तो गलत तो नहीं होना चाहिए। ये क्या है? इतना मिनट है ना, इसी से आप ये बनाते थे फिर ये बनाते थे, फिर मैंने क्या किया, इससे ये बनाया फिर ये बनाया। अब देखो ये अभी मिनट में है ना, अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट, अब मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ये बात पता है कि 1 मिनट में कितना होता है, 1/60 डिग्री। तो एक काम करो, इसे जब आप डिग्री में डिवाइड करोगे तो 1 मिनट में इतना डिग्री, तो इतना मिनट में कितना, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आएगा कितना, इसको एक काम करो इस तरीके से लिख दो, दिस एम्प्लॉइज 75/2 इंटू 1/60 जब आप करोगे तो अब ये मिनट में नहीं रह गया, ये अब डिग्री में आ गया। तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अब एक काम करो, इसे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या इसे? अगर कर सकते हो तो करो, तो जरा एक काम करो, 5 से पहले डिवाइड दे देते हैं। 5 से जब आप इसको डिवाइड दोगे तो आएगा क्या, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो 15/24 आ रहा है। ऑलराइट, 15/24, ऑलराइट, तो इतना डिग्री आ रहा है। अब कैसे करोगे? अब यहाँ पे जो ये लिखा हुआ था तो ठीक था, अब ये 15/24 डिग्री, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो इसके पहले ये भी तो था, अब मैंने लिखा नहीं, वो बात अलग है। 5 डिग्री, तो यहीं पे मैं डायरेक्टली 5 डिग्री लगा दूं क्या, 5 डिग्री। तो ये कब आया होगा, ये इस तरीके से कब आया होगा, जब ये इसके होल में रहा होगा। तो होल में अगर मैं यहां पे लिख देता हूं इसके बाद, तो 5 होल 15/24 डिग्री है ये। अब इसको तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, 24 इंटू 5 प्लस 15, तो कैसे करोगे, 5 4 जा, कैसे करोगे, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 10 11 12, 120 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा, 135/24। इतना डिग्री आ रहा है, लेकिन हमें डिग्री में नहीं कन्वर्ट करना था, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो हमें इतनी बातें पता है कि यार 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, π/180 होता था ना, देख लेते हैं, वो तो हम तुरंत निकाल सकते हैं, उसमें क्या है। पाई में जब 180 डिग्री होता है तो हमें डिग्री से कन्वर्ट करना है, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, π/180। चलो ठीक है, π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। π/180 से बस आपको मल्टीप्लाई करना है, देन रेडियन में आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया है कि जब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ इस तरीके का चलना है, लेकिन जब आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है और आपको इस तरीके कुछ दिया तो आप इस तरीके से सोचना शुरू करोगे। आई होप तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो एक काम करता हूं, मैं अभी इरेज करता हूं, फिर मैं देखता हूं और भी क्वेश्चंस है क्या मेरे पास। यस, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे पास अवेलेबल आप लोगों के लिए। वो क्या है, वो सुनो। वो कुछ इस तरीके का है, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट,
दिमाग लगाना फर्स्ट, बट पहली बार में शायद आप आंसर ना दे पाओ, बट फिर भी जब अगर मैं बता दूंगा उसके बाद आपसे कभी पूछा जाएगा ना कोई भी उस तरीके का तब बता लोगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड एंड आवर हैंड when the time is 7:20 AM। अब देखो जब आपसे इस तरीके कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे पूछ रहे हैं यहाँ पे फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर एंड व्हेन द टाइम इज 7:20, तो आप ये मत करने लगना यार कि घड़ी बनाएंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, नहीं। लेकिन मैं आपको पहली बार समझाने जा रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको बना करके ही समझाऊंगा, क्योंकि अगर आप बना के करोगे ना तो थोड़ा सा हो सकता है फंस जाओ, बट बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं कि बिना कैलकुलेशन के चल रहे हैं बनाने और फिर सॉल्व करके दिखा रहे हैं, नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप बना रहे हो तो सॉल्व भी करो। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 AM। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं ये क्लॉक लूं, अगर मैं यहाँ पे घड़ी लूं और यहाँ पे उसका क्या है पॉइंट है और 7:20 बोला है, तो यानी कहीं यहाँ पे होगा और यहाँ पे कहीं 7 है मान लो, ऑलराइट, मान लो यहाँ पे, और 20 थोड़ा सा इसका सुई छोटा होता है ना, तो काम करो यहाँ कर लो, और 7:20 ये कुछ इस तरीके का होगा। तो चलो ठीक है, फिर अब मैं क्या रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि 7:20 का मतलब क्या होता है, 7 घंटा 20 मिनट, 7 घंटा 20 मिनट। तो आवर को कौन प्रोसीड करता है, मतलब आवर जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो ये छोटी वाली सुई कर रही, मतलब आवर हैंड कर रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यार एंगल ट्रेस्ड बाय आवर हैंड इन 7 आवर्स, तो आप मुझे क्या बताओगे? आपको पता है ना 1 घंटे में कितना होता है, नहीं पता है क्या? जब हमें पता है 12 आवर में वो 360 बनाता है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री बनाता है। तो 1 घंटे में ना, तो यहाँ 7 घंटे में कितना हो जाएगा, तो 7 × 30 जो होगा कितना 210 डिग्री। क्लियर है क्या? अब मैं आपको बात बताऊंगा एक बात, जो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पे कभी तो ये यहाँ पे रहा होगा, हम लोग यहीं से तो मान रहे हैं कि यहाँ से हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, यहीं से तो पहुंचे हो, यहाँ शुरू किए यहाँ पे पहुंच गए हो, ऑलराइट। तो ये तो केवल आपने किसका काउंट किया, ये आवर हैंड का, और वो भी कब, जब 7 घंटा हो गया है। लेकिन अभी आपने ये नहीं काउंट किया है कि ये जो यहाँ से ये जो बड़ा वाला सुई है वो यहाँ से यहाँ गया है। तो जब ये यहाँ से यहाँ गया है तो थोड़ा सा तो ये सरका होगा, थोड़ा सा ये तो ये 7 साइड, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आगे इसकी बनाया, थोड़ा सा ही मान लो 7 के आगे गया तो होगा, क्योंकि 20 मिनट और तो वो ये वाला आया सुई, तो ये थोड़ा सा तो आगे बढ़ा ही होगा। तो मान लो बढ़ गया, तो अब मैं आपको पूछूं एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड बाय आवर हैंड, लिखो बाय आवर हैंड इन 20 मिनट, ये भी आपने सीखा हुआ है। 20 मिनट में कितना करेगा वो, तो हमें पता है 60 मिनट में वो कितना करता है 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना करेगा यार 1/2 डिग्री। तो 1/2 डिग्री कब कर रहा है, जब 1 मिनट में, तो यहाँ पे हमने सिर्फ 20 मिनट में पूछा है, तो 1/2 डिग्री से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10 डिग्री। क्लियर है क्या? तो ये अभी केवल आपने काम किया आवर हैंड के लिए, लेकिन हम लोग से पूछा है ये एंगल, तो ये जितना बढ़ गया वो अभी निकाल लिया, तो अभी ये कितना बढ़ गया वो तो निकालो, वो हम लोग निकालना जानते हैं कैसे, एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन एंगल ट्रेस बाय मिनट हैंड इन 20 मिनट। तो कितना करा होगा, हमें इतनी बातें पता है, 60 मिनट में वो कितना एंगल मिनट हैंड कवर अप करता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना करता है 6 डिग्री। तो यार यहाँ 20 मिनट में पूछा है, 20 मिनट में, तो यानी 120 करेगा ना, 120 डिग्री ये एंगल बनाएगा। क्या आपको इतनी बातें क्लियर है? ये जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है
120 डिग्री बना रहा है। कहां से एंगल बना रहा है? ये जो एंगल है, अगर मैं यहां से एक डॉटेड लाइन खींच लूं तो ये एंगल कितना वो बना रहा है? वो बना रहा है 120 डिग्री। और यही चीज मैं करूं अगर यहां के लिए, ये एंगल कितना बना रहा है? तो ये एंगल जो बना रहा है 210 प्लस 10, क्लियर है क्या? तो ये एंगल कितना होगा? 220 डिग्री। तो वो उसके रिस्पेक्ट में हमने माना है, इसमें हॉच पॉच तो नहीं हो रहा है ना। काम करता हूं मैं थोड़ा सा अच्छे से इसको कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको कुछ इस तरीके का कह रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे अगर डॉट है और यहाँ पे मैंने क्या किया है, डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया, और फिर यहाँ पे कहीं आपका ये छोटा वाला सुई है मान लो, और यहाँ पे कहीं आपका वो सुई है जो कि किस पे है? 20 डिग्री पे। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना है? 220 डिग्री है। और जो बस इतना एंगल बना रहा है वो कितना है? 120 डिग्री है। क्लियर है? तो हमें चाहिए तो बस इतना, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस जब लोगे तो आएगा क्या? अब आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड इज इक्वल्स टू 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री। कितना आ गया? 100 डिग्री। क्लियर है क्या? एक काम करो, इसे नोट करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं एक बार और आपको भी समझा देता हूं। मैं देखता हूं आपको दिख रहा है फिर नहीं। बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप तो आपको क्लियर हो गया होगा। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक काम करो, मिनट हैंड और आवर हैंड उन दोनों का एंगल बता दो, तब जब घड़ी में कितना बज रहा है? 7:20, 7:20। तो हमने ये दिमाग लगाया कि जब 7:20 हो रहा है तो कुछ ना कुछ आवर हैंड भी चला होगा। कितना चला? हमें पता है 1 घंटे में कितना चलता है, तो 7 घंटे में हमने निकाल दिया। फिर हमारे दिमाग में ये आया तो 7:20 पे है ना, फिर जब वो 20 मिनट पे वो जो बड़ा वाला सुई गया होगा तो उसमें थोड़ा सा भी तो वो आगे बढ़ा होगा ना आवर हैंड, तो वो निकाल लिया। फिर हमने ये देखा कि मिनट हैंड कितना एंगल बना चुका, तो उन दोनों का जब डिफरेंस लिया तो वही हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आई होप तो आपको क्लियर हो गया। एक काम करो, इसे जल्दी से नोट करो, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराता हूं। आज बहुत क्वेश्चन है, आज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। आज वैसे तो इंट्रोडक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का, बट फिर भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्वेश्चन है मेरे सामने वो सुनो, बहुत ज्यादा बड़ा भी क्वेश्चन है। तो एक काम करो, इसे नोट करो। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, साइन है। साइन टू द पावर 8x माइनस, और इसके पहले यहाँ पे एक हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आपने बहुत सारे आइडेंटिटीज को पढ़ा हुआ है, तो मैं कुछ आइडेंटिटीज लिख देता हूं, फिर मैं इसे तुरंत इरेज भी कर दूंगा। जैसे कि पहला आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और भी है, क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। पढ़े हो या नहीं? पढ़े हो ना? तो आई होप तो इतना ही आपके काम आएगा, कुछ ज्यादा आपके काम आएगा नहीं। तो एक काम करो, जल्दी से नोट करो, फिर एक क्वेश्चन करो, फिर कुछ क्वेश्चंस करो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके का दे रहा हूं, जैसे कि आपके सामने साइन दिया हुआ है, साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस टू द पावर 8x इज इक्वल्स टू, ये आपको प्रूफ करना है, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। एक काम करो, इसे आप अपने दिमाग से सॉल्व करो। वैसे तो आपने बहुत ज्यादा क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व किया होगा, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया ना तो इसे तुरंत सॉल्व कर लोगे आप। तो कैसे करते हैं, एक काम करता हूं, मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला काम, अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से इसको सॉल्व करना है, तो लेट sin x एंड cos x इज इक्वल्स टू x एंड y। ऑलराइट, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं अभी LHS बस लेकर चल रहा हूं, LHS मुझे वो प्रूफ करना है ना। तो
तो एलएचएस जब आप लिख चलोगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 8 माइनस y टू द पावर 8। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, x टू द पावर 4 होल स्क्वायर माइनस y टू द पावर 4 होल स्क्वायर। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं लग रहा है क्या, तो एक काम करो इसे उसी तरीके से लिख दो, x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। ऑलराइट, अब इस चीज को क्या लिख सकते हो आप, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक काम करो इसे लिखो तो जरा, x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर, और वहां पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। ऑलराइट, अब कैसे करोगे, अब इसको कैसे करोगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिखो, ए माइनस बी ए प्लस बी लिख दो, ए इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में क्या लिख सकते हो, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। ऑलराइट, तो अब इसको हम लोग कुछ इस तरीके का लिखेंगे, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या क्या होता है, इसकी वैल्यू नहीं पता है तो एक काम करो अभी नहीं फिर रोक दो, मैं आपको इसकी वैल्यू आपके सामने आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं कि यार अगर मैं ये लिखूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल टू द पावर स्क्वायर अगर मैं लगा दूं तो इसकी वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इनटू y स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, तो क्या आएगा, एक काम करो इसे आप इधर कर दो, तो इधर जब करोगे तो x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की क्या वैल्यू आएगी, आपके सामने आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ऑलराइट, तो इतना तो आ रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 की वैल्यू। हाँ, तो अब आप क्या करोगे, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो माने थे आप, इसकी वैल्यू जो है ना इसमें सब्स्टिट्यूट करो, बहुत अच्छा अभी इक्वेशन बन जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं ऊपर वाले पोर्शन को इरेज करता हूँ तभी मैं लिख पाऊंगा, ऊपर वाले पोर्शन को मैं इरेज करता हूँ जो कि मैंने यहाँ से लिया था। अब मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसे, एक काम करो इसे जब आप उसमें पुट करो ना जो लिखा हुआ इधर लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू में क्या है, अब ये लिख दो, क्या लिख सकते हो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये क्या है इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब एक काम करो जो एक्स वाई आपने माना था उसका रियल वैल्यू लिखो, एक्स क्या है साइन एक्स है ना और वाई क्या है कॉस एक्स है, तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे साइन तो यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका क्या है होल स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब एक चीज बहुत अच्छा यहाँ पे आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो एक बात बताओ यहाँ पे देखो होगा क्या, अब आपके सामने जो आंसर आएगा ना साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इनटू में क्या होगा, ये वैल्यू तो 1 है हमें पता है, तो 1 माइनस में क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ध्यान से देखो क्या हमें यही प्रूफ करना था क्या, जो आपने लिख दिया, तो यही आपको प्रूफ करना था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा सा लेंथी भी था, तो एक काम करो इसे जल्दी से थोड़ा नोट करो, फिर हम लोग आते हैं फिर एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर तो मैं आपको एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ऑलराइट, आई होप तो आपने नोट कर लिया है। एक काम करते पहले मैं देखता हूँ आपको दिख रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसे अब इरेज करता हूं। ऑलराइट, अब मैं इसे इरेज करता हूं।
तो क्या होगा अब क्या हम लोग पढ़ेंगे सर? अब क्या पढ़ाओगे बताओ? अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। तो अब कौन सा क्वेश्चन है वो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काम करो उसे भी नोट कर लो, या फिर एक काम कर लो, ये आपको अपने घर से कर लेके लाना, अपने घर से करके लाना, जो हम लोग कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। 10x प्लस sec x माइनस 1 अपॉन 10x माइनस sec x प्लस 1, ये आपको प्रूफ करना है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की। ऑलराइट, इसे आप प्रूफ कर लेना, घर से करके लाना, मैं लास्ट लेक्चर में कल के लेक्चर में आपको डिस्कस कर लूंगा। फिर मैं चलता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस सेशन को यहीं पे ऐड करते हैं हम लोग। तो अब क्या कॉन्सेप्ट है वो सुनो। अब हम लोग सामने कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके का आ रहा है, और जैसे कि सुनो, आपके सामने जो वर्टाइसेस है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने देखा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ आपने कार्टेशियन प्लेन, इसको आपको पता है ना, मैंने आपको कई बार बताया था रिलेशन एंड फंक्शन में भी, अगर x प्लेन है और ये y प्लेन है तो इस प्लेन को आप क्या बोलते हो? कार्टेशियन प्लेन बोलते हो। ऑलराइट, जो आपने पढ़ा है sin थीटा cos थीटा, अच्छा मुझे ये बताने की जरूरत है क्या sin थीटा cos थीटा होता है, tan थीटा होता है, cot थीटा होता है, कि मैं भूल बता दूं? अच्छा ठीक है बता देता हूं, तो आप पता चले परेशान हो जाओगे। यहाँ पे ध्यान से देखो, sin थीटा होता है, cos थीटा होता है, tan थीटा होता है, और क्या होता है? और होता है आपका cot थीटा होता है, sec थीटा होता है, sin cos tan cot sec। आई होप तो इससे नहीं होता है, होता है क्या? आई होप तो नहीं होता है, cosec होता है, cosec, cosec थीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसकी वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू आपके सामने होती है हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसकी वैल्यू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये सब तो आप बिल्कुल जानते होंगे, अब इसमें क्या बताना है, तो ध्यान से सुनो। ये जो आपके सामने ये जो चार जगह आपको दिख रहा है ना, ये एक ऐसा पोजीशन है जहां पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज आर पॉजिटिव। इसका मतलब समझ रहे हो? यहाँ पे अगर आप साइन थीटा लो, कॉस थीटा लो, टैन थीटा लो, कॉट थीटा लो, कुछ भी लो, यहाँ पे जो उसकी वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव। अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। इस क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ये क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। जहां जहां मैं जो लिख रहा हूँ ना वही बस पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टेन और कॉट यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे कौन कौन? टेन और कॉट। और यहाँ पे आपके सामने कॉस और सेक। और अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। यहाँ पे कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है? निगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पे हर एक एंटिटी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो। अगर आपके सामने कई बार आपने क्लास 10th में या फिर आप आगे देखोगे कि यार अगर मुझे लिखना होगा 1090 डिग्री प्लस थीटा या फिर 1090 डिग्री माइनस थीटा, तो मैं इसको कैसे लिखूं? इसमें आपको ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों अब आपका दिक्कत दूर हो जाएगा। जैसे कि मुझे अगर लिखना है 1090 डिग्री प्लस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप इस तरीके से सोचो। आप यहाँ से चलना शुरू करोगे, इस तरीके का कुछ, मतलब आप इस तरीके कुछ चलना शुरू करोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे बोला है 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ से अगर चलना शुरू करोगे तो 90 डिग्री तो यहीं तक है, और आप क्या बोल रहे हो? प्लस थीटा। मतलब हो ना हो इस 90 से तो ज्यादा जाना है, आगे जाना है, क्योंकि 90 प्लस थीटा आ गया। ऑलराइट, तो अगर आप इसके बाहर जाते हो, मतलब इसके बाहर, तो यहाँ पे क्या है? साइन और कॉसेक क्या है? पॉजिटिव है ना। तो यानी आप बस इसको देखोगे, साइन और कॉसेक ना पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव है क्या? नहीं, टेन आपका पॉजिटिव नहीं है। तो इसका जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगा वो जानते हो क्या आएगा? वो आएगा आपका माइनस में कॉट थीटा। अभी आपको सब समझ में आएगा, टेंशन मत रखो, सब समझ में आ जाएगा। 1090 प्लस थीटा, बस अभी इतना समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ से चलो 90 चले, यहाँ थीटा का मतलब इसके आगे जाना है। और यहाँ पे ये क्या है? 10 है ना, तो 10 क्या सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? नहीं, 10 किस में पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये बात मेरे ध्यान रखो।
सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी तो निगेटिव, और यहाँ पे cot थीटा हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कब ये बदल जाएगा कब नहीं बदलेगा। अब ये देखो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब आप 90 डिग्री तक चलो और माइनस थीटा मतलब 90 से कम, यानी कहीं आप इसी पोर्शन में रहोगे, कहीं आप इसी सब पोर्शन में रहोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे होता, अभी मैंने आपको बताया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज आर पॉसिबल, सॉरी पॉजिटिव, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो वो पॉजिटिव ही आएगी, तो वो पॉजिटिव, और ये भी बदल जाएगा cot थीटा में। ऑलराइट, ये भी किस में बदल जाएगा, cot थीटा में बदल जाएगा। अब बात आती है कि सर आपको पता कैसे चल रहा है कि कौन सा कब किस में बदलेगा, तो ध्यान से सुनो, मैं आपके सामने लिख देता हूं कि कौन सा किस में बदलता है। साइन थीटा जो है ना वो आपका cos थीटा में बदलता है, साइन थीटा cos थीटा में बदलता है, और cos थीटा साइन थीटा में बदलता है, और tan थीटा cot थीटा में बदल जाता है। और क्या होता है, और होता है cos, सॉरी tan, साइन का cosec होता है, और सॉरी साइन का cos और tan का cot, sec का क्या होगा, cosec, sec का होता है cosec, sec थीटा का होता है cosec थीटा। क्लियर है क्या? तो इन्हीं सब में इंटरचेंजेस होते हैं, जहां पे साइन दिया रहता है वहां पे cos हो जाएगा, जहां tan रहेगा वहां cot हो जाएगा, जहां sec रहेगा वहां cosec हो जाएगा। तो कब ये चेंजेस होंगे, ये चेंजेस तभी होंगे, काम करता हूं मैं आपसे इरेज करता हूं थोड़ा, उसके बाद मैं कुछ करता हूं। ऑलराइट, आई होप तो आपने नोट कर लिया होगा। तो एक काम करता हूं मैं अभी इसको रहने देता हूं, और उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंटिटीज पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और cosec पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, cos थीटा और sec थीटा। अब यहाँ पे सुनो, कब ये इससे बदलेगा कब नहीं बदलेगा, ये तब बदलता है अगर मान लो यहाँ पे कोई भी एंटिटीज है, लेट अस सपोज साइन है, और यहाँ पे 90 इंटू n प्लस थीटा प्लस हो या माइनस हो। ऑलराइट, और यहाँ पे जरूरी है कि साइन हो, कोई भी हो, साइन हो, कॉस हो, कॉट हो, कॉसेक हो, कॉस तो इससे मुझे नहीं मतलब है, यहाँ लिखा हो 90 इंटू n प्लस माइनस थीटा। अगर ये n की वैल्यू ऑड होगी, या फिर n की वैल्यू अगर इवन होगी तो चेंज होगा, ऑलराइट, अगर ये इवन होगा तो चेंज नहीं होगा। क्लियर, नोट कर लो इसे, इसी तरह से नोट कर लो, आपको याद रहेगा। अगर n की वैल्यू ऑड हुआ तो चेंज होगा, अगर n की वैल्यू इवन हुई तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ सुनो मैं क्यों चेंज कर दिया, यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, tan 90 डिग्री इंटू 1 प्लस थीटा। तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करो तो यहाँ पे 90 डिग्री तो है, चलो है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, तो 1 क्या होता है, ऑड होता है ना, तो ऑड है, ठीक है, तो ऑड है तो हमें पता है चेंज होगा। तो जब आपको पता चल गया ना चेंज होगा, तो एक काम करो पहले ही आप लिख लो इसकी जगह cot तो होगा ही। अब बात आती है कि यहाँ पे क्या होगा इसके बाद वाले पे, तो कुछ आपको इस तरीके से अपने दिमाग में ही सोचना है, बार बार ये ग्राफ बनाओगे नहीं आप। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको दिमाग में सोचना है कि हाँ यार यहाँ तक गए तो ये 90, तो इसका थीटा प्लस कर रहा है मतलब इसी क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, ये इस तरीके से आप सोचोगे। यहाँ पे क्या है, ऑड है तो cot में चेंज होगी। फिर अब आप ये सोचोगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आप यहीं पे देखोगे कि फाइनल वाला नहीं देखोगे कि ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, आप ये देखोगे कि यार ये tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो आपको पता है कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, माइनस cot थीटा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या है, माइनस cot थीटा, और ये थीटा का थीटा वैसे ही आ जाएगा, हर केस में ये थीटा वैसे ही आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ इसमें बताता हूँ, ये देखो 90 इंटू 1 तो ऑड है तो चेंज होगा, अभी 90 माइनस थीटा है यानी प्लस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव आता है उसकी वैल्यू। अब मैं आपको कुछ और भी बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको बोलूं साइन के बारे में या कॉस के बारे में, जिसमें कुछ आपको लिखने के लिए देता हूं, आप लिख के बताना क्या होगा।
जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कॉस 180 माइनस थीटा, और मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉट 180 प्लस थीटा। तो आप मुझे इतने की वैल्यू बता दो क्या होगी, क्या होगी इतनी की वैल्यू। तो अब हमें दिमाग में सोचना ये बात कि यार हमें पता है ग्राफ पता है, और ये हमें पता है साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 तक गए फिर थीटा, और हमें पता है ये क्या होता है पॉजिटिव, तो आएगा पॉजिटिव ही। उसके पहले आपको ये भी चेक करना था 90 का मल्टीपल कौन है 1, तो ये ऑड है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें कॉस में, और ये थीटा की जगह थीटा ही रहेगा। अब यहाँ पे सुनो ये कैसे करोगे, ये कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे 90 इंटू 1, तो यानी इतना तो पक्के से होगा कि साइन तो बदलेगा इस साइन में, और थीटा भी होगा। अब ये कॉस, ये जो एंगल है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, 90 डिग्री तक गए फिर कम हो गए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कहीं हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सबके सब पॉजिटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसकी बात करोगे आप तो आपको सर यहाँ तो 90 है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आता तो है 90 बनाने, कैसे बनाओगे, cos 90 इंटू 2 प्लस नहीं माइनस थीटा, लिख सकते हो क्या इसको इस तरीके से। तो यहाँ देखो 90 का मल्टीपल क्या है, ऑड है या इवन है, इवन है, तो इवन है जब तो क्या इंटरचेंज होता है क्या, नहीं होता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा आपका कॉस ही आएगा। अब देखो कि ये है कहां पर, लाई कहां कर रहा है, तो 180 गए, फिर क्या कह रहे हो आप कि थीटा माइनस यानी इधर चलेगा, पहले आप यहां से लेकर के यहां तक आए, फिर थोड़ा सा कम हो गए, तो हमें इतना पता है ये जो कॉस है यहीं पे देखोगे, फाइनल मत देखो, कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव होता है, तो इसीलिए रिक्वायर्ड जो वैल्यू है वो आएगी निगेटिव, और ये थीटा का थीटा ही रह जाएगा। क्लियर है क्या, आई होप तो आपको क्लियर हो रहा होगा। ये देखो अब आप इसको भी 90 इंटू 2 लिख सकते हो ना, तो 90 इंटू 2 जब लिखोगे तो 2 क्या है इवन है, तो इसका भी इंटरचेंज नहीं होगा, इंटरचेंज नहीं हो तो क्या आएगा कॉट आएगा, ऑलराइट, और थीटा भी आ जाएगा। अब बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो आप क्या करो 180 तक चले, फिर आप बोले प्लस थीटा, मतलब इसके आगे, तो यहाँ पे लेट सपोज कहीं आप आ गए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए जो रिक्वायर्ड वैल्यू है क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ओके ऑलराइट, तो एक काम करो इसे नोट कर लो, फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो ठीक है, फिर कैसा लगा ये लेक्चर, अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का आज इंट्रोडक्शन था, इतना बताना जरूरी था। कल से जो लेक्चर्स होंगे वो थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाएंगे, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इसे थोड़ा सा रिवाइज करके रखना, और रेडियन वाला तो एक बार और पढ़ लेना, ऑलराइट, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।